वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हाँ या ना साहब? पहला चेक आया था मेरा 242 रुपए का, तब तक 2000 का खर्चा हो चुका था। 3 महीने में पहला चेक आया था, 7 लोगों को ज्वाइन करवाया था, जिसमें पहला मेरी पत्नी थी, फिर मेरा साला था, फिर मेरे मामा थे, फिर मेरे दोस्त थे, अनजान आदमी एक भी नहीं था। चौथे महीने किसी को प्लान नहीं बताया, 744 का चेक आया। मैंने कहा ये क्या लफड़ाया? बड़े भाई को फोन किया, मैंने कहा 744 कैसे आया? तो उन्होंने कहा एक ही लाइन में तूने 7 लोगों को ज्वाइन करवाया, तीसरे महीने तुझे तो 242 आया, एक नीचे वाले बंदे को 512 गया। वो नीचे वाला बंदा थाने का एसआई था, ऐसा ही होता है इधर, थाने का इंचार्ज, वो मेरा दोस्त था। अब उसने 1500 रुपए का कपड़ा लिया, 500 का उसका चेक आया, वो मुझे फोन कर रहा है कि चेक आया है। मैं डरता फोन उठा नहीं रहा कि पुलिस वाला है, वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा दे। अगले महीने कोई भी थाने में आता तो वो बोलता पहले फार्म भर, बाद में बात करते हैं। चौथे महीने उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया। कितने लोगों को सर? उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग करवाई। मेरा चेक 744 का आ गया। मैंने भाई से पूछा, नीचे वाले को गलती से 500 गया तो मुझे 700 आया, नीचे वाले को गलती से 50,000 चला जाए तो उसने कहा तुझे 70,000 आ जाएगा। उसी दिन समझ में आ गया, अपने लिए काम करोगे छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए काम करोगे पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। रबड़ की बॉल को दीवार पे धीरे से मारिए, वापस कैसे आएगी? धीरे से। और जोर से मारेंगे तो जोर से। अपनी टीम में छोटी छोटी इनकम जाएगी तो छोटी छोटी इनकम आएगी, बड़ी बड़ी इनकम जाएगी तो बड़ी बड़ी इनकम आएगी। कुछ लोग आरसीएम में सेल्फ की स्लैब सेट करते रहते हैं। जो लोग अपनी स्लैब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा अपसेट रहती है, और जो लोग डाउन लाइन की स्लैब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा सेट हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 50% पहला चरण मजाक का होता है सर। दूसरा चरण होता है सफलता में, कौन सा सर? विरोध करते हैं लोग सर। आपके सामने तो मुस्कुराएंगे पर उसके नीचे ऐसे होंगे सर। और विरोध आपके सामने नहीं करेंगे सर, आपकी कमजोर कड़ी पे वार करेंगे। आपके बच्चे को जाके पूछेंगे, बेटा तेरे पापा अभी भी साबुन तेल बेच रहे हैं या बंद कर दिया? आपकी पत्नी को फोन करके पूछेंगे, भाई साहब घर पे है क्या? उनको पता होगा भाई साहब टूर पे है। अच्छा अभी तक आए नहीं, रात के 10 बज गए। भाभी जी रात के 10 बजे कौन सी मीटिंग होती है? आपने भाई साहब को ज्यादा ही छूट दे रखी है। सुबह मैडम को छोड़ के जाओगे, वो सूरजमुखी होगी, शाम को वापस आओगे ज्वालामुखी मिले तो समझ जाना कोई विरोधी आदमी टकरा गया है। हाँ या ना साहब? 70% लोग इधर दम तोड़ देते हैं सर। और कामयाबी की यात्रा में सर तीसरा चरण आता है सर। सबको इन चरणों में से निकलना पड़ेगा। तीसरा चरण आता है, उस चरण को क्या बोलते हैं सर? 80% लोग इधर दम तोड़ देते हैं सर। तिरस्कार का मतलब आपको शादी का कार्ड नहीं देंगे सर, एनिवर्सरी में इनवाइट नहीं करेंगे सर, दोस्तों के बीच में आपकी पहचान करवाएंगे, अरे ये साबुन तेल बेच रहा है। अगर आपकी कोई अच्छी अपलाइन है, आप सिस्टम से काम कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, लगातार मीटिंग में आ रहे हो, तो इन 3 चरणों से निकलने के बाद चौथा चरण आता है। इस चरण को कहते हैं सहयोग। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, दुनिया आपके साथ चलेगी सर। इस चरण में मात्र 5% लोग पहुंचते हैं। ताली जोरदार बजाएं, आपको यहां तक चलना है। कितने लोग वादा करते हैं यहां तक चलेंगे सर? पक्का जाएंगे सर? सफलता के 4 तरह के माहौल को पॉजिटिव बनाना पड़ता है सर। अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, अथाह दौलत कमाना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी टीम में लीडरों का निर्माण हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, कितने लोग ऐसा चाहते हैं सर? ताली एक बार जोरदार वाली बजानी पड़ेगी सर। ये बिजनेस टीवी पे नहीं आता, अखबार में नहीं आता, माहौल बनाना पड़ता है सर। सबसे पहला माहौल अगर आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो वो माहौल बनाना पड़ेगा आपके परिवार में सर। और बुरा मत मानना, अगर आप सिंगल बिजनेस करते हो तो सफलता बहुत लेट मिलने वाली है। अगर आप जोड़े से बिजनेस करने वाले हो तो सफलता बहुत तेजी से मिलने वाली है। कितने लोग जोड़े से बिजनेस कर रहे हैं सर? फैमिली के साथ कर रहे हैं सर। ताली जोरदार वाली बजाएं, बहुत तेजी से कामयाबी मिलेगी सर। अच्छा आज की मीटिंग में कितने लोग जोड़े से आए हैं सर मैडम के साथ? आज की मीटिंग में जोड़े से जो आए हैं सर केवल 2 लोग। सरवण जी बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। सर राज की बात बताता हूं सर, आदमी ज्यादा पावरफुल होता है या औरत ज्यादा पावरफुल होती है? सर ड्रीमर ज्यादा औरत होती है सर, सहनशील ज्यादा औरत होती है सर। सपने ज्यादा बड़े हमारे होते हैं या मैडम के होते हैं? सहनशील ज्यादा हम होते हैं या मैडम होती है? मैडम होती है सर। हम तो एक ही शर्ट को पहनते हुए घूमते रहते हैं 10 दिन तक, मैडम एक ही साड़ी पहनती है क्या? चूजी ज्यादा मैडम होती है सर। विपरीत परिस्थितियों में माहौल को हैंडल कौन करता है, हम या मैडम? मैडम सर। मल्टीटास्किंग आदमी होता है या औरत होती है? औरत होती है। एक ही समय खाना बना रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, पति को भी संभाल रही है, सास को भी चाय पिला रही है। ताली जोरदार बजाएं तमाम महिलाओं के लिए सर।
और अगर चाहते हो आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जल्दी जाना, मेरी कामयाबी को दिल से बता रहा हूं सर, 90% मैं एक व्यक्ति की वजह से कामयाब हूं, मेरी पत्नी सर। ताली एक बार जोरदार वाली चाहूंगा सर। मैडम सर, अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हो, कपल में जो आते हैं हो जाते हैं जल्दी सफल सर। आप आरसीएम के कोर लीडर में देख लो सर, जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो जोड़े से है सर। सर जोड़े से सर, जोड़े से सर, सर जोड़े से सर। अगर मैडम साथ हो गई बड़ी कामयाबी मिलेगी सर। और परिवार को साथ करने का बढ़िया तरीका क्या है, मीटिंग में मैडम को लाइए। आप अपनी मैडम को नहीं समझा सकते सर, हेलो, गलतफहमी में मत रहना चाहिए। आप कलेक्टर भी क्यों ना हो, हर आदमी को यह लगता है मैं मैडम को समझा लूंगा, उसके दिमाग में यह लगता है मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैडम बेवकूफ है। मैडम को भी यह लगता है मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे दुनिया का सबसे गधा आदमी मिला है। हेलो, आप उसको समझाने का प्रयास मत करिए सर। उसको समझाना है तो मीटिंग में लेके आओ। मीटिंग में अगर उसने सीखना शुरू कर दिया फिर वो आपको कभी निराश नहीं होने देगी सर। मेरी कामयाबी की यात्रा में कई बार मैं निराश हुआ, कई बार मैंने बिजनेस छोड़ने की प्लानिंग की। जब जब मैंने ऐसा किया, मैडम मेरे कंधे पे हाथ रखती थी और मेरे को बोलती थी जब आपका भाई कामयाब हो सकता है आप क्यों नहीं हो सकते। और मैं दुनिया में किसी नाकामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद नहीं करती, मैं दुनिया में कामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद करती हूँ। और आपको मेरे लिए कामयाब होना पड़ेगा, ये एक शब्द मेरे को इस लेवल तक लेके आया है सर। इसलिए बड़ा ड्रीम बनाए, जोड़े के साथ बिजनेस को करें, नंबर 1 सर। नंबर 2, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपके शहर में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए सर। जिस शहर में आप बिजनेस करते हो ना, वहाँ पे बड़ी मीटिंगें करवाइए, गैदरिंग वाले प्रोग्राम करवाइए सर। मेरा 72,000 रुपए का चेक था, बीसीजी के पास गया, मैंने कहा सर मेरे को बड़ा पैसा चाहिए। कहते आपके शहर में बड़ा प्रोग्राम करो। मैंने कहा सर कोई और तरीका, कहते ये एक ही है, एक प्रोग्राम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। गंगानगर में गया सर, बैठ के प्लानिंग किया, पूरी कंपनी लेवल पे सर। हर रॉयल्टी अचीवर को बताया कि 10,000 रुपए खर्च करने हैं, टेक्निकल को बताया 25,000 रुपए खर्च करने हैं, 50,000 रुपए की टिकट हमने बेची और सर 12,000 लोगों का प्रोग्राम किया। कितना सर? ओपन प्रोग्राम किया। एक प्रोग्राम से 65 नई रॉयल्टियां निकली, 22 नए टेक्निकल निकले और मेरा चेक 72,000 से 2,10,000 गया। आज तक लाखों रुपए से कम नहीं हुआ सर। एक बड़ा प्रोग्राम सर आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपकी टीम में सर। ट्रेनिंग करिए सर। हमारा बिजनेस है पब्लिक का सर, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई लड़ाई करने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा। हर तरह के लोगों को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग करिए। हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अपने लीडर्स की ट्रेनिंग करिए, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करिए। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, आपके भीतर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा बड़े टारगेट और बड़े लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हो जाइए, आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे सर। एक लीडर में ये 4 क्वालिटी होती है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए सर। पहली क्वालिटी होती है लीडर कभी गुस्सा नहीं करता। दूसरी क्वालिटी होती है लीडर कभी थकता नहीं है। तीसरी क्वालिटी होती है लीडर कभी नाराज नहीं होता है। और चौथी क्वालिटी होती है लीडर कभी रोता नहीं है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। कितने लोग मुस्कुरा के ताली बजा सकते हैं सर? आपके आजू बाजू वाला नहीं मुस्कुरा रहा है तो हाथ लगाइए सर। बीमारी चाहे खुद को या पड़ोसी है। अच्छा, मीटिंग चलने दें या बंद कर दें सर? सर 150 रुपए का काम तो हो गया है सर, चलने दें। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं सर। कंपनी ने अभी प्लान को अपग्रेड किया। कितने लोगों को पता है सर प्लान को अपग्रेड किया है? क्यों किया है सर? क्यों? मार्केट में मोबाइल पुराना बिकता है या अपडेट? अपडेट है जी। अपडेट। कार पुरानी या अपडेट? अपडेट। लैपटॉप पुराना या अपडेट? अपडेट। अगर अपने को मार्केट को लीड करना है तो अपने को क्या करना है सर? अपडेट। ताली जोरदार वाली बजाइए। अपडेट किया है सर। और तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, 1 साल से हमने रिसर्च किया है सर इस प्लान पे। आज की डेट में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व का सबसे पावरफुल प्लान अगर किसी कंपनी के पास है तो ताली बजा लीजिए, आरसीएम के पास है सर। 3 तरह से हमारे प्लान को अपडेट किया है सर। पहला, हमारे कंपनी में जब भी 100 लोग जुड़ते थे ना सर, 90% लोग केवल एक बार ही परचेज करते हैं, दोबारा परचेज नहीं करते थे। तो उनका जो 10% पैसा है वो ऐसे लोगों में पड़ा रहता था। अभी कंपनी ने प्लान अपडेट किया है, उसमें क्या डाल दिया सर? कंसिस्टेंसी बोनस और परचेज क्लब। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए की कोई परचेज करे, उसको भी 6 महीने बाद 12% पैसा एक्स्ट्रा मिले तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए। पहली बार ऐसा हुआ है सर। दूसरा सर, हमारी कंपनी में लोग बीच में छोड़ के कंपनियां बदल लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी हर महीने जितना पैसा बनता था पूरा खाते में ट्रांसफर करती थी सर। विश्व की कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। हर कंपनी के प्लान में 100 रुपए बनते थे तो 40 रुपए वो ट्रांसफर करते थे, 60 रुपए कंपनी रख लेती थी ताकि लोग छोड़ के नहीं जाए। अभी हमारी कंपनी ने प्लान के अंदर वाइटल से लेकर टेक्निकल तक एक बहुत जबरदस्त चीज डाली है, उसको बोलते हैं कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, किसी भी कंपनी का प्लान उठा लीजिए, देसी या विदेशी सर, जिसको आप बढ़िया मानते हो सर,
एक भी कंपनी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मात्र 70,000 का टर्नओवर करने वाले को कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिले तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार बजाएं सर। आरसीएम का पहला ऐसा प्लान है सर। जिसका 70,000 का बिजनेस होता है उसको सुरेंद्र वंश साहब के बिजनेस के टर्नओवर का हिस्सा मिले तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? उसको बीसी छाबड़ा जी के बिजनेस का हिस्सा मिले तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? केसी